नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। जैसा कि आपको पता है, आप यहां पर सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। आज है 15 अगस्त और आपको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, सरकार ने सही वक्त पर सही कदम उठाए। प्रदेश में सादगी से मनाया जाएगा आज़ादी का जश्न। आयोजनों में कोविड-19 दिशा निर्देशों का होगा पालन। स्वतंत्रता दिवस पर देश भर के 926 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। 80 को असाधारण सेवा के लिए मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अब तक 32,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हुए और मंडला, बालाघाट, सीहोर, छतरपुर और शहडोल सहित 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कोविड-19 का जिक्र करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि दुनिया के सामने आज नई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना नियंत्रण के मामले में सरकार ने सही समय पर सही कदम उठाए हैं और कोरोना महामारी की विकरालता पर नियंत्रण रखने में सफलता प्राप्त करते हुए दुनिया के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। आकाशवाणी से राष्ट्रपति के संबोधन का क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे प्रसारण किया गया। राष्ट्र कल अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस अवसर पर राजधानी भोपाल में मुख्य समारोह लाल परेड मैदान पर कोरोना के निर्देशों के पालन के साथ आयोजित किया जाएगा। जिलों में भी कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 8 बजे भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही भारत माता की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हालांकि इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। वहीं होशंगाबाद में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। जबलपुर में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह कलेक्टर कार्यालय परिसर में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश शीघ्र ही समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर प्रदेश की पहचान बनाएगा और सरकार सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य हासिल करेगी। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की है कि प्रदेश के नागरिक वर्तमान कोरोना की चुनौती का साहस से सामना करते हुए प्रदेश की प्रगति के लिए सहभागी बनेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा, लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए सभी को एकजुट होने की जरूरत है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर के 926 पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान करने की घोषणा की गई। 215 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट साहसिक कार्रवाई के लिए वीरता का पुलिस पदक दिया जाएगा। 80 पुलिसकर्मियों को असाधारण सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाएगा। प्रशासनिक सेवा के लिए 631 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। 215 वीरता पुरस्कार में से 123 पुलिसकर्मियों को जम्मू कश्मीर में, 29 कर्मियों को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में और 8 को पूर्वोत्तर क्षेत्र में साहसिक कार्रवाई के लिए पदक दिए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 43,000 से ज़्यादा हो गया। वहीं इनमें से अब तक 32,000 लोग स्वस्थ हो गए। राजधानी भोपाल में कल 150 नए मरीजों का पता चला। उधर इंदौर में 157 नए मामले सामने आए। इंदौर के अरविंदो अस्पताल से कुछ मरीजों को छुट्टी दी गई है। धार से संवाददाता ने बताया कि जिले में अब तक 543 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 439 इस महामारी से उबर चुके हैं। शहडोल में कल 9 मरीजों का पता चला।
जिससे एक्टिव मामलों की संख्या 109 हो गई। कटनी में लैब टेक्नीशियन के संक्रमित होने के बाद से 7 कर्मियों को होम क्वारंटाइन किया गया। खंडवा में 5 कोरोना विजेता कोविड वार्ड से डिस्चार्ज किए गए। छतरपुर में कल 9 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। जिले में अब तक 374 व्यक्ति कोरोना से निजात पा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल रात्रि मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। वीसी के माध्यम से संपन्न होने वाली ये तीसरी वर्चुअल बैठक थी। इसमें मंत्रिपरिषद द्वारा कोविड-19 संकट से प्रभावित उद्योगों के पुनर्संचालन के लिए राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुसमर्थन किया गया। बैठक में महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर और अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर में विधि अधिकारियों के नवीन पदों के सृजन का भी अनुसमर्थन किया। सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया, मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश 2020 पर भी चर्चा हुई। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर बारिश हुई। इस बीच कहीं तेज तो कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के अनुसार रायसेन जिले के उदयपुरा में सबसे अधिक 222 मिलीमीटर तथा खंडवा में 144 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बैतूल में संवाददाता ने बताया, जिले में 3 दिन से जारी बारिश के चलते मुल्ताई क्षेत्र में बने जिले के सबसे बड़े पारसडो जलाशय के 3, चंदोरा के 4 और सारणी स्थित सतपुड़ा जलाशय के 7 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को अलर्ट रहने को कहा गया है। उधर सतना जिले में नाले में बहे एक युवक का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। रायसेन जिले के सिलमानी में कल शाम हुई तेज बारिश से बेगम नदी उफान पर आ गई। हरदा जिले में भी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। पन्ना और होशंगाबाद में भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने मंडला, बालाघाट, सीहोर, अलीराजपुर, देवास, छतरपुर और शहडोल सहित 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। धार जिला के गंधवानी विकासखंड के 379 आंगनवाड़ी केंद्रों पर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस द्वारा केंद्रों पर आने वाले बच्चों को हाथ धोने के लिए वॉश जार उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसलों के बीमा कराने से वंचित रहे इंदौर सहित प्रदेश के किसानों को फसलों को बीमा कराने का एक और अवसर दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत फसल बीमा की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 अगस्त कर दी गई है। प्रदेश के शासकीय स्वशासी अनुदान प्राप्त स्व वित्तीय एवं निजी संस्थानों में तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 18 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होगी। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन ऑनलाइन ही किए जाएंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित सभी जानकारी, काउंसलिंग प्रक्रिया, सहायक केंद्रों की सूची, पाठ्यक्रमवार संस्थाओं की सूची, समय सारणी आदि ओमपी ऑनलाइन पर उपलब्ध रहेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने किया देशवासियों को संबोधित, देशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रदेश में सादगी से मनाया जाएगा आज़ादी का जश्न। स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में 926 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। राज्य में अब तक 32,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। मंडला सहित 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आज के समाचारों में इतना ही। एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। कल मिलते हैं। धन्यवाद।